हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 1600 मीटर दौड़ को 6 मिनट में कैसे कंप्लीट करना है और इसके लिए हमें अपना 4 राउंड किस तरह से भागना है। यानी कि आपको पहला राउंड कितना मिनट में कंप्लीट करना है और उसमें आपका क्या माइंडसेट रहना चाहिए। वैसे ही दूसरा लैप आपको किस तरह से भागना है, कितना मिनट के अंदर भागना है और उसके लिए आपका माइंडसेट क्या रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, रनिंग में दिमाग का सही यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम दिमाग का सही तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारा बॉडी पहले ही थका हुआ महसूस करेगी और इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में अच्छा स्टेमिना रहते हुए भी, हमारे बॉडी में पावर रहते हुए भी उसका हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। जिस कारण से जो हमारा टारगेट टाइम रहता है, उसके अंदर हम अपना दौड़ कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा स्ट्रेटेजी बात करेंगे, हमें अपने 1600 मीटर के दौड़ को किस तरह से कंप्लीट करना है। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारा टारगेट क्या है, यानी कि इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। पहले तो आपको पता ही है कि टोटल डिस्टेंस 1600 मीटर का रहता है, जिसमें कि 4 लैप रहते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि 2 लैप रहता है, यानी कि पर लैप आपका 800 मीटर का रहता है, ठीक है। लेकिन अधिकतर आपको यानी कि लगभग 99% आपको 4 लैप्स वाला ग्राउंड ही मिलेगा, ठीक है। और इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि ये 4 लैप हमें 6 मिनट के अंदर कैसे कंप्लीट करना है। देखिए दोस्तों, आपको तो पता ही कि अभी आर्मी में भी और होमगार्ड में भी और जो भी भर्ती होता है उसमें अभी टाइम को बहुत बढ़ा दिया गया है। कहीं कहीं पे तो आपको 6.5 मिनट तक का टाइम मिलता है। इसीलिए इस वीडियो में हम ज़्यादा फास्ट नहीं भागने की कोशिश करेंगे। हम इसमें इसीलिए 6 मिनट का ही बात करेंगे। 5.5 वैसा बात करके फ़ायदा नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एवरेज पेस इसमें रहना चाहिए 1.5 मिनट का। और उसके बाद एफर्ट जो है वो आपका 85% पहले राउंड में, उसके बाद 90%, उसके बाद 95% और लास्ट राउंड में 100%। तो इन सब चीज़ों का हम यूज़ कैसे करेंगे वो हम वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। देखिए दोस्तों, बिफोर रेस यानी कि रेस शुरू होने से पहले आपको क्या करना है, हमेशा अंदर वाली लेन यानी कि फर्स्ट लेन में आपको रहना है। फर्स्ट लेन यानी कि देखिए दोस्तों, इस तरह से खड़ा किया जाता है। मान लीजिए ये एक दागी है और यहाँ पे एक को खड़ा किया, फिर यहाँ पे ऐसे करके खड़ा किया जाता है, ठीक है। और ये सारे खड़े होते हैं यहाँ पे इस तरह से, और उसके बाद रेस इस तरह से शुरू होता है। ये गोल ट्रैक रहता है इस तरह से, ठीक है ना। तो आपको हमेशा यहाँ पे खड़े रहने की कोशिश करना है। ये होता है फर्स्ट लेन, ठीक है दोस्तों। इस जगह पे आपको खड़ा होना है। इससे क्या होता है कि डिस्टेंस थोड़ा आपको कम मिलता है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे खड़े होते हैं तो आपको यहाँ से यहाँ कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और वही अगर आप यहाँ पे रहते हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई कहाँ पे आपको खड़े रहना है इस चीज़ के बाद। उसके बाद स्टार्ट लाइन पर थोड़ा झुक कर फॉरवर्ड लीन रखो, आंखें सीधा ट्रैक पर। यानी कि आपको थोड़ा झुक के खड़ा रहना है और आपकी आंखें जो है वो ट्रैक पर रहना चाहिए, इधर उधर आपको नहीं देखना उस टाइम। आपका दोस्त अगर खड़ा है पीछे तो उसको नहीं देखना है, या फिर कोई कुछ बात कर रहा है तो उसमें भी आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। आपका पूरा फोकस कहाँ पे रहना चाहिए, ट्रैक पर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों डीप ब्रेथ लेना है, यानी कि एक लंबी सांस लेना है और मन में बोलना है, कंट्रोल में स्टार्ट, पावर से फिनिश। ये चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए। यानी कि आप जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कंट्रोल में करना है। ये नहीं कि आप पहले ही पूरा पेस लेके गए और उसके बाद आपका बॉडी डाउन हो गया, ऐसा नहीं करना है। कंट्रोल में स्टार्ट करना है और फिनिश आपका पूरा पावरफुल रहना चाहिए, ठीक है। और यही आपका माइंडसेट ट्रैक पे खड़े होते टाइम रखना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पहले 100 मीटर में बस पोजीशन लाना है, ओवर स्पीड नहीं करनी है। पोजीशन लाना है इसका मतलब क्या होगा, मान लीजिए आप जहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा भीड़ रहेगा, तो इस टाइम पे आपको अपना पोजीशन नहीं मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, पहला जो 100 मीटर है इसमें आपको वो पोजीशन प्राप्त करना है जहाँ से आप अपना स्टेप्स अच्छा से रख पाओ और दौड़ को अच्छा से कंप्लीट कर पाओ। उस चीज़ को पाने के लिए आपको थोड़ा स्पीड भी निकलना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपको कंट्रोल में ही जाना है। ये तो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट की बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि 0 से 400 मीटर तक आपका क्या माइंडसेट रहना चाहिए, ठीक। देखिए दोस्तों, 0 से 400 मीटर को हम लोग बोलते हैं स्मार्ट स्टार्ट। जिस रेस में आपको 6 मिनट में दौड़ कंप्लीट करना है उसमें आपका ये स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, ठीक है। और मान लीजिए उसी रेस में आपको बोला गया है कि आप 5:30 में अगर रेस कंप्लीट करते हैं तो आपको इतना नंबर दिया जाएगा, 5 से पहले कंप्लीट करते हैं तो आपको इतना नंबर दिया जाएगा। तो आपको उसी तरह से भागना है। लेकिन आप पहले घर से ट्रायल दे के जाएंगे तो आपको पता रहेगा कि मेरा ये क्षमता है कि ये क्षमता है। यानी कि आप पहले जब घर में प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चल जाएगा कि आप 5:30 में दौड़ कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसके थोड़े भी करीब हैं, मान लीजिए आप 5:40 में दौड़ कंप्लीट कर रहे हैं या तो 5:45 में दौड़ कंप्लीट कर रहे हैं और आपको 5:30 में नंबर मिलेगा कुछ, अगर आप 5:30 से पहले दौड़ कंप्लीट करते हैं तो आपको नंबर मिलेगा। तो उस टाइम आपका टारगेट ये रहना चाहिए। और अगर आपका ये क्षमता नहीं है तो आप इसी में टिके रहिए। इसके लिए अगर आप जाइएगा तो आप 4 लैप कंप्लीट नहीं कर पाइएगा, ठीक है। आपको अपने स्टेमिना के अनुसार ही टारगेट सेट करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 6 मिनट का टारगेट लेकर चल रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो टारगेट टाइम है वो 1 मिनट 26 सेकंड से 1 मिनट 28 सेकंड का रहना चाहिए, पहला लैप, ठीक है। इसके लिए आपको पहला 100 मीटर थोड़ा तेज लेकिन 80 से 85% एफर्ट पर। और ये 80 से 85% एफर्ट कम नहीं होता है, मतलब अपना बॉडी का आपको 100% एफर्ट नहीं लगाना है, 80 से 85% ही लगाना है। लेकिन ये भी कम नहीं होता है। ये नहीं कि आप 100% नहीं लगाने के चक्कर में
आप 50% ही एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आपको 80 से 85% ही लगाना है। और वो आपको पता चल जाएगा जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि 80 से 85% का एफर्ट क्या है और 100% का एफर्ट क्या है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जब 200 मीटर कंप्लीट कर लेते हैं तो 200 मीटर के बाद रिदम पकड़ लो, पेस स्टडी रखो। यानी कि 200 मीटर के बाद आपका एक रिदम बन जाना चाहिए, यानी जो आपका स्टेप है वो एक जैसा ही जाना चाहिए। और उसके बाद जब आप देखिएगा कि आपके आगे एक रनर है जो अच्छा भाग रहा है, और उसके साथ अगर आप फॉलो करते हुए जाते हैं उससे आपको फ़ायदा होगा। वहाँ पे आपको उसको फॉलो करते हुए ही जाना है। उससे क्या होगा कि आप पर हवा का प्रेशर थोड़ा कम लगेगा, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद शोल्डर और हाथ को रिलैक्स रखना है। बहुत कोई क्या करता है, दौड़ते टाइम अपना हाथ पूरा टाइट कर देता है और अपना कंधा भी पूरा टाइट कर देता है, जिससे क्या होता है कि उसका हाथ जो है वो थक जाता है। और दोस्तों दौड़ में अगर हाथ अच्छा से नहीं चलेगा तो आपको वो पेस नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, शोल्डर और हाथ को तो चलाना है लेकिन रिलैक्स रख के चलाना है, ठीक है, पूरा टाइट नहीं करना है। उसके बाद ब्रीदिंग, 2 स्टेप इनहेल 2 स्टेप एक्सेल। देखिए दोस्तों ये एक ब्रीदिंग का टेक्निक है, इससे क्या होता है कि आपको हवा प्रॉपर मिलता है और आप थकते नहीं हैं। और ये टेक्निक आपका अपना अपना अलग रहता है, इसमें ज़्यादातर लोगों का यही टेक्निक रहता है, 2 स्टेप इनहेल और 2 स्टेप एक्सेल, ठीक है। तो अगर आपका ये टेक्निक है तो अच्छा बात है, नहीं तो आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका ब्रीदिंग टेक्निक क्या है, तो आपको उसी में आ जाना है। यानी कि जब आप लॉन्ग भागिएगा, मान लीजिए आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप 1-2 दिन लॉन्ग भागिएगा, जैसे 5 किलोमीटर भाग लिया आज या फिर 6 किलोमीटर भाग लिए। उस टाइम क्या होगा कि आपको एक ब्रीदिंग टेक्निक आएगा, ठीक है, जिसमें आपका सांस एक जैसा चलेगा, उससे आपको बहुत फायदा होता है। तो वो टेक्निक आपको 200 मीटर के बाद अपना बॉडी में लगा देना है, ठीक है ना। और इस टाइम आपका माइंडसेट क्या रहना चाहिए, देखिए दोस्तों, अभी कंट्रोल में दौड़ रहा हूँ, रेस बनाना है, तोड़नी नहीं है। यानी कि आपका माइंडसेट यही रहना चाहिए, ये मेरा लास्ट राउंड नहीं है, पहला राउंड है और इसमें कंट्रोल में भागना है और रेस को बनाए रखना है। यानी कि आप जिस स्टेप में जा रहे हैं उस स्टेप को बनाए रखना है, ठीक है। ये तो आपका हो गया 0 से 400 मीटर का स्ट्रेटेजी, ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं राउंड 2, यानी कि 400 से 800 मीटर। और राउंड 2 को हम लोग बोलते हैं रिदम होल्ड, ठीक है। टारगेट टाइम आपका इसमें रहना चाहिए 1:29 से 1:31 सेकंड तक, इससे ज़्यादा आपका नहीं लगना चाहिए, ठीक है। यानी कि 1:32 नहीं लगना चाहिए। दौड़ में एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको पेस कांस्टेंट रखना है। यानी कि इस लैप में क्या होता है कि आपको लगेगा कि मेरा थोड़ा ज़्यादा स्पीड हो रहा है, मैं थोड़ा स्लो करता हूँ, वो आपको नहीं करना है। आप जिस पेस में पहला राउंड भागे हैं उसी पेस को आपको बराबर रखने की कोशिश करनी है और यही माइंडसेट आपको लेके चलना है। ये राउंड में लोग पैनिक करते हैं, लेकिन आपको बस ब्रीदिंग और फॉर्म पर फोकस रखना है, ठीक है। यानी कि आपका जो ब्रीदिंग पहला राउंड में था और आप जिस फॉर्म को पकड़ के पहला राउंड कंप्लीट किए थे, आपको उसी फॉर्म के साथ दूसरा राउंड में चलना है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कहीं कहीं आपको थोड़ा कर्व मिलेगा इस तरह से, और कहीं कहीं आपको यहाँ से थोड़ा स्ट्रेट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना पेस को कम होने नहीं देना है, ठीक है, इस जगह पे। और यहाँ पे आप थोड़ा पेस बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। स्ट्रेट आपको जब भी दिखेगा ना तो आप थोड़ा क्या कीजिएगा, पेस बढ़ाइएगा। यहाँ पे क्या होता है, आपका स्टेप खुलता है, और जब कर्व होता है यहाँ पे आप अपना स्टेप थोड़ा अच्छा से खोल नहीं पाते हैं, वहाँ पे आपको अपना स्टेप खोलते हुए जाना है, ठीक है। और थोड़ा पेस में आने का कोशिश करना है। और हर 100 मीटर में आपको बोलना है कि मैं पेस पर हूँ, और यही पेस आपको मेंटेन करते हुए जाना है, ठीक है। और 400 से 800 मीटर में आपका माइंडसेट क्या रहना चाहिए, देखिए, मैं अपने कंट्रोल में हूँ, अब बॉडी रिदम पे चल रही है, ठीक है। यही माइंडसेट आपका रहना चाहिए और बॉडी भी आपको रिदम में रखना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, माइंडसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दौड़ के लिए। आपको दूसरा राउंड में बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, और आप अपना पहला राउंड का पेस एकदम मेंटेन करते हुए जाइएगा दूसरा राउंड में, ठीक है। आपको ऐसा फील होगा कि थोड़ा स्पीड हो रहा है, अब मैं थोड़ा स्लो कर लेता हूँ, लेकिन आपको उस टाइम पे स्लो नहीं करना है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 800 से 1200 मीटर का प्लान। इसको बोलते हैं मेंटल बैटल जोन, ठीक है। यहाँ पे आपका टारगेट टाइम जो है वो 1.5 मिनट से 1 मिनट 32 सेकंड तक का रहना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए, देखिए दोस्तों, ये सबसे टफ लैप है। बॉडी हैवी लगेगी, लेग्स टाइट होंगे, ठीक है। मतलब इस लैप में आपको लगेगा कि थोड़ा मेरा बॉडी भारी हो रहा है, और आपका पैर भी थोड़ा टाइट लगेगा। और दोस्तों यही मोमेंट है जब सब स्लो होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको स्टेडी रहना है एकदम, आपको एकदम वही पेस मेंटेन करते हुए जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बिल्कुल स्लो नहीं होना है। स्लो होने का आपको बहुत मन करेगा, आपका बॉडी भारी लगेगा, आपको ऐसा फील होगा कि मैं अगर थर्ड लैप कंप्लीट कर लेता हूँ तो मेरा फोर्थ लैप कंप्लीट नहीं होगा, ऐसा आपको फील होगा। लेकिन उस टाइम पे आपको अपना ब्रेन से लड़ना है, ठीक है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं मेंटल बैटल जोन, ठीक है ना। तो इस टाइम आपको क्या करना है, अपना ब्रेन से लड़ना है कि नहीं, इस लैप में भी मैं उसी पेस में भागूंगा और मैं अपना फोर्थ लैप भी कंप्लीट करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका माइंडसेट रहना चाहिए, बस एक लैप और, बस यही माइंडसेट आपको रखना है, ठीक है ना। और इस माइंडसेट के बारे में आप थोड़ा सोचिएगा, और यही सोचते सोचते आपका ये तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको खुद से कहना है, अब रेस बॉडी से नहीं, दिमाग से दौड़नी है, ठीक है। यानी कि आपको अपना दिमाग को हराना है इस टाइम, ठीक है ना। अपना दिमाग से ही दिमाग को हराना है।
जब भी आपको लगेगा कि नहीं मैं थोड़ा स्लो कर लेता हूँ, लास्ट लैप में खींचूंगा, उसी टाइम आपको वही पेस मेंटेन करते हुए जाना है, एकदम स्लो नहीं होना है तीसरा लैप में, ठीक है दोस्तों। तीसरा लैप में आप अगर थोड़ा स्लो होइएगा तो वही थोड़ा स्लो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा भी स्लो नहीं होना है। समझ में आ गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे लैप की तरफ और फाइनल लैप। देखिए दोस्तों, 1200 से 1600 मीटर, और इस लैप का नाम हमने दिया है फुल पावर फिनिश, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका टारगेट टाइम रहना चाहिए 1:25 से लेकर के 1:27 सेकंड तक। देखिए दोस्तों, इसमें आपका स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए, 1200 मीटर क्रॉस होते ही किक स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। यानी कि जब भी आपका तीसरा लैप कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ऐसा स्टार्ट करना है जैसे कि आपको दौड़ खत्म होने के बाद लगे कि हाँ मैंने दौड़ा है। देखिए दोस्तों, आप अभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपने जब भी एक ट्रायल दिया है, आपको ऐसा फील हुआ है, जब मतलब आप फिनिश कर लेते हैं, ट्रायल आपका कंप्लीट हो जाता है, आपको ऐसा फील हुआ होगा आपके अंदर थोड़ा सा पावर बच गया है। आप अगर इस पावर को लगा लेते, आपका दौड़ बहुत अच्छा से कंप्लीट होता और आपका टाइम और घटता। ऐसा फील होता है जब ट्रायल देते हैं तो। लेकिन वहाँ पे जब आप रेस के लिए जाइएगा तो आपको ये फील नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब आपका 1200 मीटर कंप्लीट हो जाता है तो आपको किक स्टार्ट करना है और ऐसे भागना है जैसे कि आपको लास्ट में लगना नहीं चाहिए कि मेरा स्टेमिना बच गया है और मैं और अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता था। लास्ट 300 मीटर में पूरा एनर्जी रिलीज करना है आपको। यहाँ से आपको सबको पीछे छोड़ना है, यानी कि आपको एक एक टारगेट बनाते हुए जाना है, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे है तो आपको सबसे पहले टारगेट बनाना है इसको, कि इसको मैं पीछे छोड़ूंगा। फिर आपको यहाँ जब आप इसको पीछे छोड़ लीजिएगा तो आपको इसको टारगेट बनाना है। इस तरह से आपको एक एक करके सबको पीछे छोड़ते हुए जाना है, ठीक है। 300 मीटर में आपको ये काम करना है। उसके बाद जब आपका 100 मीटर बचा हुआ होगा, उस टाइम आपका जो आंख है वो फिनिशिंग लाइन पर होना चाहिए और वहां से आपको फुल स्पीड करके भागना है। यानी कि आपके बॉडी में जितना पावर है सब आपको लगा देना है। और मैं तो कहता हूँ ये 100 मीटर से नहीं, ये आपको 200 मीटर से करना है, ठीक है। 200 मीटर से आपको एकदम स्ट्राइड लगाते हुए जाना है और पैर एकदम खोलते हुए पूरा स्पीड से भागना है आपको, अपना सारा पावर लगा के, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक जरूरी चीज, फिनिश लाइन के आगे तक आपको रन करना है, उसके बाद ही आपको रुकना है। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे एक दोस्त है मेरा, वो जब दौड़ का तैयारी करता था तो उसका एक रेस था, ठीक है। उसने क्या किया था कि जब उसका फिनिशिंग लाइन आया ना, तो वो यहाँ पे थोड़ा स्लो हो गया, ठीक है। और यहाँ पे वो स्लो हो गया, जिस कारण से उसका क्या हुआ कि जब इसने यहाँ पे पैर रखा तो थोड़ा हवा में उसका पैर थोड़ा ज़्यादा देर तक रह गया होगा और वो इस वजह से 0.4 सेकंड से छट गया था। आपको तो पता ही होगा, चिप रहता है उसमें एक एक सेकंड का गिनती होता है, माइक्रो सेकंड का, ठीक है। तो वो 4 माइक्रो सेकंड से वो छट गया था। तो इसीलिए आपको ये गलती नहीं करना है। आप जब 1600 मीटर भाग रहे हैं तो आपने जब इतना भाग लिया है तो थोड़ा सा आपको भागने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको मैट पर फिनिश नहीं करना है। यहाँ पे ऐसा मैट बिछाया हुआ रहता है, यहाँ पे आपको फिनिश नहीं करना है, बल्कि आपको यहाँ फिनिश करना है। आपको एकदम यहाँ से फुल स्पीड से भागते हुए जाना है। एक एक माइक्रो सेकंड की गिनती होता है वहाँ पे, ठीक है ना। और आप अगर वहाँ पे थोड़ा भी लेट करते हैं तो आपके लिए मुश्किलें हो सकती है। इसीलिए आपको क्या करना है कि फिनिश आपको आगे करना है, मैट पर नहीं करना है, आगे फिनिश करना है, ठीक है। ये चीज़ आप एकदम ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, आप जब यहाँ मैट पर फिनिश करते हैं तो आपका बॉडी यहीं से स्लो हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि हमको तो यहाँ पे फिनिश करना है और मैं यहाँ से थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, ठीक है। और जब आप यहाँ पे फिनिश करते हैं तो आप पूरा यहाँ से स्पीड में ही भागते हैं, जो पेस आप लेके आ रहे हैं उसी पेस में आप भागते हैं। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और लास्ट लैप में आपका क्या माइंडसेट रहना चाहिए, देखिए बस यही मोमेंट है, यहाँ रुकना नहीं है, ठीक है दोस्तों। यहाँ आपको रुकना नहीं है। और देखिए दोस्तों, 1600 मीटर दौड़ के लिए पूरा पूरी आपका माइंडसेट ये रहना चाहिए कि ये आपका लाइफ का फैसला हो रहा है, यानी कि 4 लैप अगर आप मेहनत करके भाग लीजिएगा तो आपका फ्यूचर सेट हो सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं यहाँ पे। बॉडी फॉर्म आपका कैसा रहना चाहिए, हेड आपका सीधा रहना चाहिए, आइस फॉरवर्ड, शोल्डर लूज रहना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपका शोल्डर टाइट नहीं रहना चाहिए, एकदम लूज करके भागना है, ठीक है। और आर्म स्विंग आपका 90 डिग्री पर होना चाहिए। और ये सब चीज़ का प्रैक्टिस आपको वहाँ पे नहीं करना है, ये सब चीज़ का प्रैक्टिस आपको घर से करके जाना है। यानी अभी जब आप दौड़ रहे हैं तो आप ये सब चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका बॉडी में ये सब चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ब्रीदिंग पैटर्न सबसे अच्छा यही है, 2 स्टेप इनहेल और 2 स्टेप एक्सेल, जब तक पेस स्टेडी हो। यानी कि जब तक आप दूसरा राउंड और तीसरा राउंड का आधा, यानी कि 800 मीटर तक आपको 2 स्टेप इनहेल 2 स्टेप एक्सेल में भागना है। उसके बाद तो आप जैसा सांस लेते कोई मतलब नहीं है, आपका पेस अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ट्रैक पोजीशन, लेन के इनर एज पर आपको चलना है और जिग जैग अवॉइड करना है। यानी कि जब आप भागिएगा तो देखिए ट्रैक तो इस तरह से रहता है, इस तरह रहता ही नहीं। तो आपको दोस्तों यहाँ पे भागना है, यहाँ पे, ठीक है। कोशिश करना है यहाँ भागने का। अब मान लीजिए कोई यहाँ पे है तो आपको इसको काटने के लिए थोड़ा यहाँ पे कर्व लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उस टाइम आप ले लीजिएगा, लेकिन आपको ज़्यादातर कोशिश करना है यहीं पे भागने का, इधर से भागने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और जिगजैग को अवॉइड करना है, यानी कि जब आप भाग रहे हैं तो आप कभी ऐसे 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 नहीं भागना है, आपको सीधा भागने की कोशिश करना है, ठीक है। और हर 100 मीटर पे अपना मेंटल चेक करना है, अपना दिमाग को चेक करना है, ठीक है। आपका दिमाग क्या रिएक्शन दे रहा है। देखिए दोस्तों, जब आपका बॉडी थकता है तो आपका दिमाग रिक्वेस्ट करता है कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, उस टाइम पे आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है।
उस टाइम पे आपको पूरा फोकस करना है और अपने से कहना है मैं कंट्रोल में हूँ, मुझे ये भर्ती निकालना है, मुझे ये दौड़ निकालना है। एकदम ये माइंडसेट आपका रहना चाहिए। और हर 100 मीटर में आप अपने दिमाग को चेक कीजिएगा, वो स्लो तो नहीं हो रहा है, वो बॉडी को स्लो तो नहीं कर रहा है। देखिए दोस्तों, आपका बॉडी नहीं थकता है, आपका बॉडी नहीं थकता है, आपका दिमाग थक जाता है पहले। इसीलिए आपको अपना दिमाग को चेक करना है, वो आपके बॉडी को लूज करने में तो नहीं लगा हुआ है। ये चीज़ आपको बार बार ध्यान रखना है, ठीक है, हर 100 मीटर में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद रेस से पहले 5 मिनट लाइट जॉग, 5 मिनट डायनेमिक स्ट्रेचिंग आपको करना है। डायनेमिक स्ट्रेचिंग क्या है, ये आप यूट्यूब में सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन 5 मिनट आपको लाइट जॉग करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने यहाँ पे बैग रखा, या तो आपको यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा ट्रैक तक, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से हल्का हल्का ऐसे जॉग करते हुए जाना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जॉगिंग हो जाएगा, हल्का हल्का जॉग करते हुए जाना। डायरेक्ट आप स्टार्ट नहीं कीजिएगा रेस, नहीं तो आपका पैर पकड़ लिया तो दिक्कत हो सकता है, तो आप एक स्टेप भी नहीं ले सकते, ठीक है। और ये डायनेमिक स्ट्रेचिंग आपको कर लेना है, ठीक है। ये दोनों एकदम जरूरी है, एकदम याद रखिएगा। 30 मिनट पहले आपको एक बनाना खाना है और थोड़ा सा पानी पीना है, ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और ये सब आपको 30 मिनट पहले करना है। और अगर आपको मान लीजिए शुरू में आपका थोड़ा सा गला सूख रहा है, तो थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा, जिससे आपका गला और मुंह भीग जाए, बस। उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है पानी, ठीक है। और 30 मिनट पहले आपको जितना पानी पीना है आप पी लीजिएगा अच्छे से। ये नहीं करना है गले तक पी लिए, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस टाइम आपको 400 मीटर का पेस प्रैक्टिस जरूर करना है। यानी कि जब अपना ग्राउंड में प्रैक्टिस कीजिएगा तो वहाँ नाप लीजिएगा 400 मीटर का ट्रैक कैसा है। उसके बाद आपको 400 मीटर का एक एक लैप लगाना है और अपना टाइम सेट कीजिएगा 1:25, ठीक है। 1 मिनट 25 सेकंड में आपको एक लैप कंप्लीट करना है। और एक लैप कंप्लीट करने के बाद आप थोड़ा रेस्ट कीजिएगा। रेस्ट आपका रहना चाहिए 1 से 2 मिनट का, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ तो 1 मिनट ही लिखा हुआ है, लेकिन आपको 1 से 2 मिनट का रेस्ट करना है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर आप एक 400 मीटर लगाइएगा और उसमें भी आपका पेस होना चाहिए 1:25 का। अब जब आप ये पेस लगाना आपका आदत हो जाएगा ना, 400 मीटर का, 400 मीटर का, 1:25 का, उसके बाद जब आप 1600 मीटर का लगाइएगा डायरेक्ट, वहाँ पे आपके लिए मैंने टारगेट रखा है 1:25 के ऊपर, तो आपको थोड़ा ईजी फील होगा आपके दिमाग के लिए, ठीक है। और हर रेस के बाद 2 मिनट कूल डाउन वॉक करना है, डीप ब्रीदिंग जरूर करना है और स्ट्रेचिंग भी करना है। और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप दौड़ने से पहले भी थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लीजिएगा, थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिएगा, और दौड़ने के बाद भी एक्सरसाइज कर लीजिएगा। ये दोनों चीज़ बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये रहा आपका फुल प्रूफ प्लान 1600 मीटर का। जिस जिस भाई का दौड़ है वो कमेंट करके बताइए, और बाकी सबको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।